आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि तीन विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या में दी गई है, जो कि हमारे पास कितनी है, वो है 40। ठीक है, तो हमें यहाँ पर तीन विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या दी गई है, जो कि कितनी है, 40। और हमें बोला गया है कि परंतु इनके परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास परमाणु क्रमांक। ये हमें कितने दिया गया है दोस्तों, ये हमारे पास है 18, 19 और 20। ठीक है, हमें परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, ये दोस्तों हमारे पास 18, 19 और 20। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि इन तीनों में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें बोला गया है कि तीनों के द्रव्यमान क्या है, समान है। ठीक है, तो हमें द्रव्यमान संख्या दी गई है 40। तो हम सबसे पहले दोस्तों इस तत्व को देखते हैं कि इस तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने उपस्थित हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परमाणु क्रमांक को। ठीक है, साथ में हमें दिया गया है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा हमारे पास परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास परमाणु द्रव्यमान। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोटॉन की संख्या और यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, जो कि हमें प्रश्न में पूछी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पर, जो कि हमारे पास है तत्व ए। ठीक है, तो हम इसे तत्व ए नाम रख लेते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास तत्व ए। इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, ये हमारे पास है 18। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमें दिया गया है तत्व बी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर तीन विभिन्न तत्व बोले गए हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास तत्व बी, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, वो है 19। उसी तरह से दोस्तों मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तत्व सी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा तत्व सी का परमाणु क्रमांक कितना है, वो है 20। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक दिए गए हैं और साथ में बोला गया है कि इनके जो द्रव्यमान है वो सभी पे क्या है, समान है, जो कि कितने हैं, 40 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, ये दोस्तों किसके बराबर होता है, ये दोस्तों प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर दोस्तों हमें यहाँ पर एक परमाणु क्रमांक दिया गया है, मतलब कि हम वो जो परमाणु क्रमांक है वो हमारी प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक से प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हमें यहाँ पर द्रव्यमान दिए गए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारा जो परमाणु द्रव्यमान, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होती है हमारे पास प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग से हम यहाँ से क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो अब दोस्तों हम एक एक करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों तत्व एक के लिए प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, परमाणु क्रमांक के बराबर, जो कि कितनी है, 18। तो इसमें हो जाएगी 18। उसी तरह से तत्व बी के लिए हो जाएगा 19 और तत्व सी के लिए हो जाएगा हमारे पास 20। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या कर लिया, प्रोटॉन की संख्या हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से दोस्तों अगर हम न्यूट्रॉन निकाले, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम न्यूट्रॉन निकाले तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास परमाणु द्रव्यमान माइनस हो जाएगी हमारे पास प्रोटॉन की संख्या। तो हम यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है दोस्तों, वो है हमारे पास 40। तो हो जाएगी हमारे पास 40 माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है, वो है 18। तो दोस्तों हम यहाँ पर 40 माइनस 18 करना पड़ेगा। उसी तरह से इसके लिए तत्व बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 माइनस 19, और तत्व सी के लिए करना पड़ेगा 40 माइनस 20। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या इसके लिए कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 22। इसके लिए कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी हमारे पास 21। और इसके लिए कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 20। ठीक है, तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या कर लिया, न्यूट्रॉन की संख्या भी हमने आपसे ज्ञात कर ली। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में बोला गया था कि हमें इन तीनों के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी थी। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।